हिंसा नहीं है। कोई बहन बेटी की इज्जत लूटने आता है और ऐसे बदमाश को आप उसका सर कलम कर देते हैं, गोली से उड़ा देते हैं, हिंसा नहीं है, अहिंसा है। तो खैर, तो अहिंसा परमो धर्म क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि मनुष्य नहीं, जीव मात्र की एक मूल प्रवृत्ति है। जीव मात्र, चींटी से मनुष्य तक, क्या सब सुखी रहना चाहते हैं, दुखी कोई नहीं रहना चाहते। ये मूल प्रवृत्ति है। और हिंसा से क्या होगा? दुख होगा। हिंसा से दुख होगा और दुखी कोई रहना चाहता नहीं। तो इसलिए, क्योंकि ये सबसे गहरी और सबसे मूल इंस्टिंक्ट है, मूल प्रवृत्ति है सुखी रहना, इसलिए इसको कहा है अहिंसा परमो धर्म है। और भाई ये कैसे हो पाएगा? इसके साथ और भी कई जुड़ी हैं, जैसे आत्मने प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत, जो आपके लिए उल्टा है, अच्छा नहीं लगता, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ ना करो। ऐसा कब कर पाओगे? आगे कहता है कि आत्मवत पश्यन्ति सर्वभूतेषु, आत्मवत पश्यन्ति सर्वभूतेषु, सभी भूतों को, मतलब सभी जीव जंतुओं को अपने जैसा समझो, तो तब आप हिंसा नहीं कर पाएंगे। तो ये तीन परिभाषा मैंने रखी आपके सामने। धर्म की तीन परिभाषा, तीन तरह की परिभाषा हुई। क्या? किसी नियम या मर्यादा का पालन करना धर्म है, कर्तव्य का पालन करना, और मानव का मूल स्वभाव, उसके अनुसार मूल स्वभाव क्या है? प्रेम का है, सहानुभूति का है, करुणा का है, सहयोग का है। ये सभी चाहते हैं, कौन नहीं चाहता बताइए? सब चाहते हैं, ये मूल स्वभाव। तो ऐसा व्यवहार करना, वो मानव के मूल स्वभाव के अनुसार व्यवहार करना धर्म है। देखो मित्रों, तीन तरह की मैंने परिभाषाएं रखी है, कुछ सिलेक्टेड मैंने रखी हैं। ऐसी आपको परिभाषाएं अनेकों मिलेंगी, लेकिन एक बात मैं दावे से कहता हूं, ध्यान से सुनिए। आप किसी धर्म ग्रंथ में चले जाएं, आप किसी धर्म गुरु के पास चले जाएं, आप किसी दार्शनिक फिलोसफर के पास चले जाएं, आपको इन तीन तरह की धर्म की, इन तीन तरह की परिभाषा से हटके कोई परिभाषा नहीं मिलेगी, हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। मैं तो यहां तक कहता हूं, धर्म की इन तीन प्रकार की परिभाषाओं से हटके परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी। और यहां पर मैं नतमस्तक हूं उस महर्षि को, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती इन तीनों परिभाषाओं को मिला के और धर्म की एक परिभाषा देते हैं, जो कि बड़ी सटीक, बीफिटिंग, फिट, संक्षिप्त, बहुत छोटी और सारगर्भित, जिसमें सब कुछ आ गया। तो ऋषि दयानंद धर्म की संक्षिप्त, सारगर्भित और सटीक परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं? सत्य आचरण ही धर्म है, सत्य आचरण ही धर्म है। ये ऋषि दयानंद ने धर्म की परिभाषा की है। अब देखो, तीन तरह की परिभाषा थी, उसके बारे में मैंने ये कहा था कि इससे हटके आपको कहीं पर भी, कहीं चले जाओ आप, धर्म की अन्य परिभाषा नहीं हो सकती, इन तीन टाइप से अलग। और ये तीनों ऋषि ने मिला दी, सत्य आचरण ही धर्म है। नियम या मर्यादा, कोई भी नियम या मर्यादा झूठ के होते हैं या सत्य पर? सत्य पर। और मर्यादा और नियम का पालन कर रहे हो तो आप सत्य आचरण कर रहे हो ना। कर्तव्य का पालन, दूसरी परिभाषा, कर्तव्य का पालन। कर्तव्य का पालन, यदि आपका व्यवहार झूठा है तो आप कर्तव्य का पालन कर पाओगे? नहीं कर सकते ना। तो कर्तव्य का पालन भी कब होगा? जब आपके आचरण में सच्चाई होगी, तो सत्य व्यवहार हो गया। और सभी जीव और सभी मनुष्य अपने साथ झूठा व्यवहार चाहते हैं कि सच्चा व्यवहार चाहते हैं? सच्चा व्यवहार चाहते हैं ना। तो मूल स्वभाव के अनुसार व्यवहार करना, यह भी धर्म की परिभाषा है। तो यहां पर भी सच्चा व्यवहार आ गया। तो तीनों परिभाषाएं इस एक वाक्य के अंदर समाहित हो गई, सत्य आचरण ही धर्म है। अब मित्रों, ये तो हो गई परिभाषा, और ये मैंने दावा भी कर दिया, और इसके लिए मैं
सोच समझ के दावा कर रहा हूं कि इनसे हटके परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी धर्म की, कहीं चले जाओ। तो फिर धर्म एक या अनेक, दूसरा प्रश्न है। यहां तक ये तो थी परिभाषा की बात, हमने धर्म क्या है इसकी परिभाषा की। अब इसके साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है धर्म एक या अनेक। अब देखो, जितने नियम या मर्यादाएं हैं वो सबके लिए एक होंगे या अलग अलग होंगे? परिवार है, समाज है, देश है, उसको चलाने के लिए आप कोई नियम या मर्यादा रखते हैं तो ये तो है नहीं, अलग अलग होंगी, एक ही होगी ना। फिर कर्तव्य मेरा, मेरे प्रति, परिवार के प्रति, मेरे समाज के प्रति, मेरे देश के प्रति क्या कर्तव्य है। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि समाज के, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है। परिवार में छोटों को मार्गदर्शन देना, गाइड करना, उनसे स्नेह करना, उनको पालन पोषण करना, आगे बढ़ाना। परिवार में बड़े हैं उनका सम्मान करना, उनकी बातों को मानना, ये परिवार में होता है ना। तो क्या चीन में, अमेरिका में, जर्मनी में या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इनके परिवार में ये बातें लागू नहीं होती? सभी का एक हो गया ना। मैं जिस समाज में रहता हूं तो उसके प्रति मेरा कर्तव्य क्या है कि जिस देश में मैं रहता हूं मेरा कर्तव्य क्या है, मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिससे मेरे समाज को, मेरे देश को हानि हो। ये मेरा कर्तव्य है, मतलब ये मेरा धर्म है। तो क्या ये धर्म चीन वालों के लिए, अमेरिका वालों के लिए, इंग्लैंड वालों के लिए, सिख के लिए, मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए नहीं है? तो धर्म की एक परिभाषा थी नियम या मर्यादा का पालन करना। ये सब के लिए एक या अलग अलग? एक। सारी धरती के मनुष्यों के लिए एक। और कर्तव्य ये भी एक। और मूल स्वभाव, चाहे चीन का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई सब सच्चा व्यवहार अपने साथ चाहते हैं, कोई झूठा तो नहीं चाहता। तो ये भी सबके लिए एक, सभी एक जैसा व्यवहार चाहते हैं, सच्चा व्यवहार चाहते हैं सब। तो जब, और तीन परिभाषाओं से अलग परिभाषा धर्म की हो नहीं सकती। और ये तीनों बातें धरती के सभी मनुष्यों के लिए एक जैसी। तो धर्म एक हुआ या दो या तीन हुए? आपको मानना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, आपको एक कहना पड़ेगा। आप दो कह के दिखाओ ना। तो धर्म हुआ एक। अगला प्रश्न फिर कौन सा? हमारे सामने तो हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, यहूदी धर्म है। हमारे सामने तो अनेकों धर्म है। तो हम ने यहां तक तो हम पहुंच गए कि भाई मनुष्य मात्र का धर्म तो एक ही होगा। हमारे सामने कई धर्म है, तो कौन से धर्म को मनुष्य का धर्म कहें हम? ये सवाल आ गया। अब इसको कैसे हल करें? देखो, हम मानव मात्र का धर्म एक है, यहां तक हम पहुंच गए। कौन सा है ये हम तय कर रहे हैं। तो इसको तय करने के लिए हम कुछ कसौटी रखेंगे, कुछ मापदंड रखेंगे, कुछ पैरामीटर रखेंगे। उन मापदंडों पर, उन कसौटियों पर जो बातें खरी उतरेंगी उनको हम धर्म, मनुष्य का धर्म कहेंगे, मनुष्य का धर्म मानेंगे। और उनसे जो हटके हैं उनको, सीधी सी बात है। अब कसौटी नंबर एक, हम उन बातों को मनुष्य का धर्म मानेंगे जो तब से हैं जब से धरती पर मनुष्य आया। हम उन बातों को, उन दिशा निर्देशों को, उन नियमों को धर्म मानेंगे मनुष्य का जो तब से हैं जब से धरती पर मनुष्य आया। कसौटी नंबर एक। आपको एतराज कोई इस बात पर? किसी को एतराज? अब इस कसौटी पर आपके सामने जितने धरती पर धर्म हैं, इन सब की कहानी 3-3.5 हजार साल में सिमट जाती है।
जिनको आप धर्म कह रहे हो, इन सब की कहानी 3-3.5 में सिमट जाती है। राइट? क्या 3-3.5-4 हजार साल से पहले धरती पर मनुष्य नहीं थे? थे ना। तो उनका भी तो कोई धर्म होगा, या बिना धर्म के थे वो? तो इस कसौटी पर ये जिनको आप धर्म कह रहे हो, ये राइट खरे नहीं उतरे। कसौटी नंबर 2, हम उन बातों को, उन नियमों को, उन निर्देशों को धर्म मानेंगे मनुष्य का जो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध न हो। आपको इतराज कोई है ना? माननी पड़ेगी आपको। जो बातें सृष्टि के नियमों के विरुद्ध नहीं है, उन्हीं को हम धर्म मानेंगे। जो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है, उनको धर्म। अब इस कसौटी पर भी जितने भी धर्म हैं, इनके धर्म ग्रंथों में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सृष्टि के नियमों के अनुसार नहीं हैं। तो इस कसौटी पर भी खरे नहीं उतरे। कसौटी नंबर 3, हम उन बातों को धर्म मानेंगे जो सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सार्वजनीन, मतलब धरती के हर हिस्से पर लागू हैं, हर समय लागू हैं और हर व्यक्ति के लिए लागू हैं। हम उन निर्देशों को, उन बातों को धर्म कहेंगे, मानव मात्र का। तो इस कसौटी के ऊपर भी इन धर्म ग्रंथों को, सभी धर्मों के अपने अपने ग्रंथ हैं, अपने अपने दिशा निर्देश हैं, अपनी अपनी बातें हैं, तो ये इस पर भी खरे नहीं उतरते। कसौटी नंबर 4, हम उन बातों को मानव, अब धर्म की बात कर रहे हैं हम, किसके लिए? कबूतर के लिए या भेड़ के लिए? हम धर्म की बात किसके लिए करें? मनुष्य के लिए। राइट? अब उद्देश्य क्या है? क्यों धर्म का पालन करें? उद्देश्य तो ये है, हम आराम से रहना चाहते हैं, हमारा जीवन सुखपूर्वक चले, उसमें कोई कमी ना हो, उसमें कोई विघ्न ना हो, उसमें झंझट ना हो, जीवन बढ़िया गुजरे, इसीलिए तो यही उद्देश्य है ना। तो धर्म मनुष्य के लिए है, और मनुष्य का जीवन धर्म का पालन इसलिए करें कि हमारा जीवन बढ़िया चले, सुखपूर्वक चले, शांति में हो, समृद्धि वाला हो, यही उद्देश्य है। तो मनुष्य जीवन ठीक से चले, इसके लिए हमें साइंस की जानकारी भी जरूरी, हमें राजनीति की जानकारी भी जरूरी, हमें अर्थशास्त्र की जानकारी भी जरूरी, हमें समाज की भी जानकारी जरूरी, हमें धर्म की भी जानकारी जरूरी। मतलब है मनुष्य जीवन के जो प्रत्येक क्षेत्र हैं, वो धार्मिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, शैक्षणिक है, न्यायिक है, तो जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए दिशा निर्देश जहां मिलेंगे, उसी जगह को, उन्हीं को हमें मनुष्य का धर्म कहेंगे। अब जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, इसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के दिशा निर्देश उपलब्ध नहीं हैं। तो ये चौथी कसौटी है, इस पर भी। 5वीं कसौटी, हम उन बातों को धर्म मानेंगे मनुष्य का जो मनुष्य और मनुष्य के बीच पक्षपात नहीं करती। जो बातें मनुष्य के बीच पक्षपात नहीं करती, उन्हीं बातों को हमें धर्म कहेंगे। और जहां पक्षपात की बात होगी, हम उसको मानव का धर्म नहीं कहेंगे। सीधी सी बात है। तो इस कसौटी के ऊपर भी इन धर्म ग्रंथों में बहुत सी बातें आपको मिलेंगी जो सार्वजनीन नहीं है, सभी लोगों के लिए एक बराबर नहीं है। आपको बहुत बातें ऐसी मिल जाएंगी। तो भाई, जितने धर्म हमारे सामने हैं, वो इन 5 कसौटियों पर खरे नहीं उतर रहे। तो कोई उतर भी रहा है, कहां जाएं, किसको माने फिर हम धर्म? ये तो खारिज कर दिया आपने। हिंदू भी खारिज कर दिया, मुसलमान भी खारिज कर दिया, ईसाई खारिज कर दिया सब। फिर कौन खरा उतरता है? देखो मित्रों, वेद इन 5 कसौटियों पर खरा उतरता है। वेद की जो दिशा निर्देश है, वेद की जो बातें हैं,
वो इन पांचों कसौटियों पर पूरी उतरती हैं। तो वेद की बातों को मानना, वेद के अनुसार आचरण करना, ये मनुष्य मात्र का धर्म है। और वेद किसी एक व्यक्ति की, किसी एक देश की बपोती नहीं है, ये मानव मात्र के लिए हैं। अब इसके जब ये बात मैंने कह दी तो इसके साथ दो सवाल और जुड़ गए। एक तो ये, तो भाई आपने तो कह दिया कि इन कसौटियों पर वेद पूरा उतरता है और वेद की बातें मानना, वेद के अनुसार व्यवहार करना, आचरण करना, ये धर्म हो गया। तो यहां दो सवाल हैं। एक तो ये है कि भाई ऐसा है और आपने कसौटी नंबर 1 रखी थी, तब से जब से मनुष्य धरती पर आया तो वेद सबसे पुराना हो गया। तो फिर आज ये वेद को क्यों नहीं मान रहे? ये इतने सारे धर्म क्यों आए? जब वेद था शुरू से तो फिर ये हालत क्यों हुई? एक सवाल है ना, एक सवाल। यदि वेद ही मनुष्य मात्र का धर्म है तो फिर ये क्यों आए? नहीं आने चाहिए थे, राइट। दूसरा सवाल है कि चलो जैसे भी आगे कारण कुछ रहे और कारण आए, क्योंकि कारण के बिना कार्य होता नहीं, कुछ कारण तो रहे हैं, तो किसी भी कारण से आगे, तो अब क्या दिक्कत है? इन सब को मान लो। आप क्यों झगड़ा कर रहे हो? धर्म के नाम पर क्यों झगड़ा कर रहे हो? जितने भी धर्म आपके सामने हैं सबको मान लो। सबको मानने में, सबका सम्मान करने में, सबको मान लेने में क्या हर्ज है? ये सवाल आएगा। तो सबको मानने का मतलब है हम सबको ठीक मान ले। तो मैं यहां फिर एक बात दावे से कहता हूं, ध्यान से सुनिए, कि सभी धर्म ठीक नहीं हो सकते। जैसे मैंने कहा था कि इन 3 परिभाषाओं से हटके कोई परिभाषा आपको नहीं मिलेगी कहीं। तो इसी प्रकार मैं फिर एक दूसरा दावा कर रहा हूं कि सभी धर्म ठीक नहीं हो सकते। कैसे कह दिया मैंने? कौन हूं मैं? ये अथॉरिटी मेरे पास कहां से आ गई कि सभी के बारे में मैंने ये स्टेटमेंट दे दी कि सब ठीक नहीं हो सकते? उसका कारण यह है कि सत्य आचरण धर्म की परिभाषा की है। सत्य आचरण ही धर्म है। और यदि हम सभी धर्मों को सत्य मानने तो ये एक सिद्धांत है कि सत्य बातों के बीच विरोध नहीं होता। सत्य बातों के बीच, सत्य सिद्धांतों के बीच विरोध नहीं हो सकता। और विरोध आप देख रहे हैं, सभी धर्मों में विरोध आप देख रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि सभी ठीक नहीं हो सकते। तो फिर दूसरा सवाल कि आपने ये कह दिया सब तो ठीक नहीं है, तो क्या इसका ये मतलब है कुछ भी ठीक को नहीं? कतिये ना मानना इनने, बिल्कुल ही छोड़ दिया? सवाल आएगा। मेरे सामने कोई सिख बैठा है, मुसलमान बैठा है, ईसाई भाई बैठा है, यहूदी बैठा है और ये कहें तो आपके हिसाब से हम छोड़ दें? क्या हमारे धर्म में कोई भी बात ठीक नहीं है? सवाल आएगा। तो इसका उत्तर यह है कि इससे पहले एक सवाल है, तो फिर ये क्या है? धर्म तो नहीं है ये, तो ये क्या है? ये मत पंथ हैं। मत पंथ का मतलब क्या? कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग महापुरुषों ने अपने अपने समाज के लिए जो अच्छा लगा वो बातें अपने समाज को कही। ये उनका मत था, उनका अपना, उन महापुरुषों का अपना विचार था और उनके मानने वाले अनुयायी थे, उनका बन गया पंथ। तो ये सारे क्या हैं? मत पंथ हैं। धर्म है, ठीक, ये मत पंथ है। हिंदू भी धर्म नहीं है, हिंदू भी धर्म नहीं है, क्योंकि हिंदू तो वो परिभाषा भी पूरी नहीं करता। इन मत पंथों का तो कोई संचालक है, इनका कोई धर्म ग्रंथ है। हिंदू का तो वो भी आप नहीं ढूंढो, नहीं मिलेगा आपको। तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई, ये सब क्या है? धर्म नहीं है, मत पंथ हैं।
तो फिर मैंने अगला सवाल पहले ले लिया था, क्या इनमें कुछ भी ठीक नहीं है? तो मैं ये कहूंगा कि जो जो बातें इनमें ठीक हैं वो वेद से ली हुई हैं, और जो जो बातें गलत हैं ये इनकी अपनी हैं। अब ये दावा मैंने कैसे कर दिया? ये दावा मैंने कैसे कर दिया? किस आधार पर कर दिया? कि मैं वेद को मानता हूं, मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूं, मैं वेद को मानता हूं, इसलिए कह रहा हूं। क्या ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो जो इन मत पंथों में ठीक बातें हैं वो वेद से ली हुई हैं, और गलत बातें हैं ये इनकी अपनी हैं। ये मैंने दावा कैसे कर दिया? सुनो कैसे कर दिया। इसका आधार है क्या? नया पुराने से लेगा, पुराना नए से नहीं। पड़पोता पड़दादा से कुछ सीखेगा, पड़दादा पड़पोते से नहीं सीखेगा, क्योंकि पड़पोते से सीखने की स्थिति आएगी तो पड़दादा तो जा चुका, पड़दादा तो है ही नहीं, पड़दादा तो है ही नहीं। पड़पोता जब कुछ सीखने, कुछ अच्छी बात सिखाने लायक हुआ तब तक तो पड़दादा जा चुका, राइट। और वेद सबसे पुराना है। जब कितना पुराना है? जब से धरती पर मनुष्य आया। तो और ये कल के हैं, 3-3.5 साल। धरती पर मनुष्य को आए करोड़ों साल हो गए, करोड़ों साल के मुकाबले 3-3.5 तो कल की बात होगी। तो ये तो कल के हैं, तो वेद से लेंगे, वेद इनसे नहीं लेगा। एक बात। दूसरी, फिर मैं एक दावा करता हूं, मैं तीसरा दावा कर रहा हूं। मैं ये दावा कर रहा हूं कि एक बात जो जनहित की है, 2, 4, 5, 7 नहीं, केवल एक बात जो जनहित की है वो इन मत पंथों के धर्म गुरुओं के पास या धर्म ग्रंथों में है और वेद में नहीं है। एक बात दिखा दो मेरे को, एक मान जाऊंगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो ठीक बातें हैं वो वेद से ली हुई है और गलत है वो इनकी अपनी हैं। अगली बात, तो भाई ऐसा है तो फिर ये वेद की ऐसी हालत क्यों हुई? तो इसके 2 कारण हैं मित्रों। एक तो कारण ये है कि आलस, लालच, स्वार्थ, आलस, लालच, स्वार्थ, इसके कारण वेद की गलत व्याख्याएं हुई। वेद का समझाना गड़बड़ हो गया और उस गड़बड़ के कारण ये बात हुई, ये वेद की आज हालत हुई। ये इसका मुख्य कारण रहा। और मैं थोड़ा सा इतिहास बताऊं तो महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें बहुत विद्वान भी, बहुत राज्य भी। समय अच्छा, हाँ प्रश्न कर लेना मेरे से, है हाँ पूछ लेना। हाँ, तो वहां पर राज्य व्यवस्था भी बिगड़ गई, बहुत से विद्वान भी का नुकसान हुआ, और जो पठन पाठन की, समझाने की वो जो एक प्रक्रिया थी, एक सिस्टम चल रहा था, वो डिस्टर्ब हो गया और उससे ये मत पंथ ये आ गए। अब एक अगला सवाल, कारण ये मैंने बताया। अगला सवाल ये है कि भाई ठीक है, कारण इसका ये रहा और ये हालत वेद की होगी कि वेद का कोई नाम भी नहीं लेता और इसका प्रचार प्रसार भी नहीं है और वेद की बातों को हम जानते भी नहीं, समझते भी नहीं। तो क्या जब हम ये कन्विंस हैं कि मानव मात्र का धर्म वेद ही हो सकता है, तो क्या ये हम दोबारा ला सकते हैं, दोबारा वेद की बातें सब मानने और ये मानव मात्र का धर्म बन जाए और ये मत पंथों के झंझट हट जाएं सारी धरती से? ये संभव है? अगला सवाल। तो मैं ये कहूंगा हां, मैं फिर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहूंगा हां। इसका क्या आधार है? देखो, इसका आधार देता हूं। ये मेरे सामने अलग अलग देशों के 150 साइंटिस्ट बैठे हैं, एक साइंस की कॉन्फ्रेंस है ये,
और एक साइंटिस्ट अपना पेपर पढ़ रहा है, ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा है, तो क्या इन श्रोताओं में से, श्रोता साइंटिस्टों में से कोई एक भी साइंटिस्ट खड़ा होकर यह बात बोलता है, या आज तक किसी ने बोली कि साहब आप मुसलमान साइंटिस्ट हैं, मैं हिंदू साइंटिस्ट हूं, इसलिए मैं आपकी बात को नहीं मानता? ऐसा होता है? नहीं होता ना। और यदि उस पेपर पढ़ने वाले की, उस साइंटिस्ट की जो बोल रहा है, उसकी बात यदि तर्कसंगत नहीं है, तो उसी देश का, उसी मतपंथ का साइंटिस्ट खड़ा होकर कह देगा जनाब आपकी बात ये तर्क विरुद्ध है, ये मान्य नहीं है, कह देगा ना। तो एक साइंस की कॉन्फ्रेंस में ऐसा होता है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, साइंस की कॉन्फ्रेंस की बजाय ये एक सामाजिक कॉन्फ्रेंस है, एक धार्मिक कॉन्फ्रेंस है, ये एक राजनीतिक कॉन्फ्रेंस है। तो इसमें यदि मेरी बात, मैं समाज के ऊपर बोल रहा हूं, मैं धर्म के ऊपर बोल रहा हूं, मैं स्वास्थ्य के ऊपर बोल रहा हूं, मैं किसी भी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, यदि मेरी बात तर्कसंगत है, उसका एक ठोस आधार है, तो आपको माननी पड़ेगी। यू विल हैव टू। आपके पास कोई चारा नहीं है कि मेरी यदि बात ठोस है, उसका तर्कसंगत आधार है, तो वो आपको माननी पड़ेगी, आज नहीं तो माननी पड़ेगी। राइट? तो यदि हमारी बातों का, किसी भी क्षेत्र की बात हो, उनका तर्कसंगत आधार है, तो वो आज नहीं तो कल माननी पड़ेंगी। हां, हठी, दुराग्रही, स्वार्थी व्यक्ति ना माने ये संभव है, और कुछ देर के लिए ना माने ये संभव है, लेकिन ये सही व्यक्ति जिनकी बात ठोस है, तर्कसंगत है, उनका ठोस आधार है, मानव कल्याण की बात है, वो आज नहीं तो कल माननी पड़ेंगी। और ये जो भाई देवेंद्र, इनकी सारी टीम, ये जीएसएम जो बात कर रहा है प्रत्येक क्षेत्र की, ये एक ठोस आधार के ऊपर कह रहा है, अपनी बातों के पक्ष में तर्क रख रहा है कि देखिए, और ये कोई वो नहीं है कि भाई ये मानो मत मानो, तर्कसंगत बात है, ठोस बात है, आपको दिखाई दे रही है तो मान लीजिए, और नहीं तो मत मानिए। तो ये निश्चित रूप से, ये जेसम के साथी निश्चित रूप से आज नहीं तो कल सफल होंगे, पक्का होंगे, है? और मेरी इन सभी साथियों को शाबाश, मेरी इन सभी साथियों को शाबाश। तो मैंने, मित्रों, धर्म क्या है इसकी मैंने एक थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा की है। अब प्रश्न है, आओ भाई करें। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने जो बोला है और जो भाई ने जो सवाल किए हैं, तर्कपूर्ण हर सवाल का जवाब मिलना चाहिए, और अगर आपका कोई मतभेद है उस पर भी, तो किसी भाई का अगर सवाल रह भी जाएगा, क्योंकि अभी आपका चाय का समय 10 मिनट के बाद होने वाला है, ब्रेक, उस ब्रेक के बाद आपका एग्रीकल्चर का सेशन है, तो आप डॉक्टर साहब से व्यक्तिगत भी आप पूछ सकें, क्योंकि ये यहीं पर रहेंगे पूरा दिन। दूसरी बात, अभी भाई ने एक सवाल किया है कि जो आपने बातें की है उसमें से कुछ चीजें इनको विरोधाभासी लगी हैं, और वैसे इन सवालों का जवाब आचार्य अग्निव्रत अपने एक चैनल में दे रहे हैं, जो आपने बोले हैं ये सारे सवालों का जवाब, लेकिन फिर भी अगर अभी आप देना चाहेंगे या इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, वो आप बताएंगे कि वैसे इनका जवाब इन्होंने दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं इन्हीं से पूछूंगा। ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो कहां से आया? नरबली प्रथा क्या ये वेदों के अंदर शामिल है? क्या बाल विवाह वेद की देन है? क्या सती प्रथा वेदों में है, वर्णित है? समय काल के भेद के बारे में आपका क्या कहना है? संस्कृत भाषा का जन्म काल, वेदों का काल और बाकी भाषाओं का काल। शायद मैं ठीक पूछ पाया आपके प्रश्न? ठीक है, तो ये सवाल इनके हैं, तो इनके विषय में आप
टिप्पणी करें। देखिए, ये जो भाई ने सवाल रखे हैं तो कई इसमें कुरीतियां, जैसे सती प्रथा की है, बाल विवाह की है, ऊंच नीच की है, भेदभाव की है, जाति प्रथा है, तो ये कई कुरीतियों से संबंध रखती हैं। तो ये मैंने बताया, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मैंने संकेत भी किया था कि भाई ये दशा फिर वेद ही एकमात्र धर्म था, तो ये हालत क्यों हुई? तो ये गलत इंटरप्रिटेशन से, ठीक समझ न होने से, और ठीक समझ क्यों नहीं हुई उसका भी अपना एक इतिहास है। मैंने तो संक्षिप्त में कहा क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है। तो वेद को सही न समझने के कारण ये बातें हैं। ये सती प्रथा की भी, बाल विवाह की भी, ऊंच नीच की भी, नरबली की भी, हिंसा की भी, ये बातें वेद में इनमें से एक बात भी नहीं है। ये है। इसमें मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। दो तीन चीजें मैं आपको स्पष्ट कर दूं यहां जेएसएम के साथियों के लिए कि जनता सरकार मोर्चा का जो प्लेटफॉर्म है वो किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय का विरोधी या समर्थक नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, चूंकि मुद्दा वेद का है और डॉक्टर भूप सिंह ने वेद के ऊपर बात कही है, और मेरे अभी तक के अनुभव जो जीवन के, सामाजिक जीवन के रहे हैं, बहुत से मत पंथ जो हैं वो ऐसे हैं समाज के अंदर जो लगातार इन वेदों के ऊपर सवाल उठाते रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, मतलब मैं भी उसमें शामिल हूं। तो मैं भी वेदों का कोई ऐसा प्रचारक नहीं हूं और ना ही मैं विरोधी हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि प्रचारक या विरोधी दोनों होने के लिए मुझे उसको स्टडी करना जरूरी है। मतलब अगर मैं प्रचार करूं तो भी मुझे वेद पहले पढ़ना पड़ेगा, अगर मैं विरोधी हूं तो भी मुझे पहले वेद पढ़ना पड़ेगा। अगर मैंने वेद नहीं पढ़ा तो ना मैं विरोध कर सकता, ना मैं प्रचार कर सकता, और ना मैं करूंगा। मैं अपना व्यक्तिगत ये मानता हूं। दूसरी बात, बहुत तमाम तरह के पंथ ऐसे हैं कुछ लोग जो राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित हैं, और राजनीति हमेशा वैसे चलती है जब समाज में टूटन हो, जब समाज में एक दूसरे से मतभेद ज्यादा से ज्यादा बने रहें, और धर्म के नाम पर या आस्था के नाम पर बनाया हुआ मतभेद लंबे समय तक चलता है, क्योंकि वो सीधा आपकी आस्था पर निर्भर होता, डिपेंड करता है, उससे पोषित होता है। वो सीधा आपके दिलों का मामला है। दिल से जुड़ा हुआ आदमी इतनी आसानी से टूट करके किसी और के साथ नहीं जुड़ता है। उसको तोड़ने के लिए फिर या तो बहुत हिंसा करनी पड़ती है या बहुत बुरी तरह, मतलब भाषा में भी हिंसा करनी पड़ती है, बहकाना पड़ता है। तो बहुत से मत पंथ ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे को लड़वाते रहते हैं। मतलब बहुत ज्यादा ऐसा मैंने खुद बहुत महसूस किया इस सामाजिक जीवन में, और इसीलिए उसमें किसी भी धर्म के बारे में या किसी भी पंथ के बारे में कुछ भी उल जलूल बोल दिया जाता है। जिस भी समाज को तोड़ना होता है उसी समाज की कुरीतियों को सबसे पहले आगे रख दो। ये हर आंदोलन में भी हुआ। जब हम यहां लड़ेंगे, मतलब जब हम आगे अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, तो आपके सामने देखना कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के सवाल आएंगे। तो मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ही ले लेता हूं। भाई के प्रश्न में सती प्रथा है, मैं इसको मैं भी अपनी तरह से, जिसने भी ये सती प्रथा का क्वेश्चन उठाया है, मैं इस सती प्रथा को ही उठा देता हूं। जब भी हम किसी भी पंथ को या किसी भी पक्ष का मतलब पक्ष लेते या विरोध लेते हैं, तो कुछ तो होता है हमारे ग्रंथों में कहीं विवरण हो उनका, कुछ जगह पर होता है कि हमारी दंत कथाओं में उनका विवरण हो, कि हमारे पुरखों से हमने कहानी सुनी थी। आप सब लोग अलग अलग पंथों के, अलग अलग संप्रदायों के लोग यहां पर बैठे हुए हैं, अलग अलग मतलब जिसको हम लोग बिरादरी कहते हैं, उन बिरादरियों के लोग बैठे हैं। हमारी जाति एक ही है, हम इंसान जाति के लोग हैं। हमारे में अलग अलग चीजों को लोग, मतलब पंथों को मानने वाले और विचारों को मानने वाले लोग हैं। क्या आप में से किसी ने भी कभी भी यह सुना है कि आपके घर में कभी आपके दादा, पड़दादा, पड़ दादा, किसी भी वंशावली के किसी बिंदु पर कोई सती हुई हो?
आपके बिरादरी में सुना हो, आपके गांव में सुना हो। यह आपको अंग्रेजों के बाद आई हुई सारी किताबों में मिलेगा कि सती प्रथा का अंत किसने किया, बाल विवाह का अंत किसने किया, फलानी चीज का अंत किसने किया। यहां तक कि जिस कौम को बर्बाद और बदनाम करना हो तो अचरज मत मानिएगा, आने वाले टाइम में यूपीएससी के पेपर में यह पूछा जाए कि 2016 में मुरथल में जो रेप कांड हुआ था उसमें कौन सी जाति शामिल थी, और 4 जातियों में से एक जाति छांटनी पड़े, तो आपके बच्चों को वो प्रश्न याद करना पड़े कि जो आंदोलन हुआ 2020 में जो 13 महीने चला उसमें कौन सी जातियां थी। उसमें फिर कुछ कहेंगे सिख थे, कुछ कहेंगे जाट थे, कुछ कहेंगे यादव थे, और कुछ कहेंगे खालिस्तानी थे, और फिर आपको याद करना पड़े तो आपका बच्चा कौन सा उत्तर याद करेगा, पता है ना। समझ गए ना आप। क्योंकि यह यूपीएससी के एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड में और छत्तीसगढ़ में एक जाति लुटेरी, गुंडा और हत्यारी है, उस जाति का नाम बताओ, उस कबीले का नाम बताओ। और उसका सही उत्तर था भील, क्योंकि भीलों ने वहां सरकारों की एंट्री बैन कर दी थी कि हम जंगल लेने नहीं देंगे तुमको, उनको नक्सली और गुंडा और बदमाश साबित करना पड़ेगा। अगली जो कौम है, अगली जो पोद आपकी तैयार हो रही है, वो बच्चे जब अपनी ही जाति के बारे में, अपने कबीले के बारे में प्रश्न देखते हैं तो वो बाहर जाकर बताते नहीं है कि हम भील जाति के हैं। जैसे दिल्ली में कमरा किराए पर लेने वाले लोगों ने अपने नाम के पीछे चोपड़ा, अरोड़ा लगाना शुरू कर दिया। जाटों के बच्चे जब गए जाट आंदोलन के बाद तो दिल्ली में जाकर बोलते तुम्हारा नाम क्या है, तो मेरे जैसा आदमी बोलता देवेंद्र आहूजा, ताकि पूछे ही ना तुम कौन सी जात के हो, क्योंकि उन्होंने पूछना शुरू कर दिया तुम कौन सी जाति के हो। इसी तरह से सिखों में उन्होंने, जिन लोगों ने अपनी कौम के लिए कुछ किया उनके नाम पर चुटकुले बनने शुरू हो गए। सरदारों की पहचान उनकी पगड़ी से होती थी, तो पगड़ी के ऊपर और सरदार शब्द के ऊपर ही उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। तो उनकी अगली जनरेशन ने पगड़ी पहनना ही बंद कर दिया कि मेरी पहचान ही ना हो, वो मुन्ने रहने शुरू हो गए। इसी प्रकार हर जाति को या हर बरादरी को या हर समाज के हर वर्ग को, जो भी वर्ग है जो अपने ऊपर गर्व करता है, वो अपने ऊपर गर्व करने वाले हर कौम के आदमी को यह एहसास दिलाएगा कि तुम्हारे अंदर इतनी सारी कमियां हैं, तुम इतने नीच हो, तुम इतने गंदे हो, तुमने ये सब किया हुआ है, ताकि हम लोग उससे भागें, ताकि हम लोग उससे भागें। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा, और मैं आज के टाइम पर अगर, मतलब मैं व्यक्तिगत है ये मेरा, इसका जेएसएम से कोई लेना देना नहीं है, जो अगली मेरी बात है, व्यक्तिगत मेरा मानना यह है कि आज अगर इंसानी कौम में, भारत के अंदर अगर कोई बिरादरी या कोई कौम अगर आज भी जिंदा अपनी संस्कृति को रख सकती है तो वो 2 ही कौम है। एक कबीले में रहने वाले ट्राइबल लोग, जंगलों में रहने वाले, और दूसरे सरदार, ये भी कबीलियाई लोग हैं। मतलब हम इस एरिया के लोग जो अपना ये, जिसको ये लोग खालिस्तान बनाने की तैयारी कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब इसमें शामिल है, ये वो लोग हैं जो ट्राइबल लोग थे, जो अपने सारे न्याय, अपने सारे फैसले अपने ही गांव में करते थे। मतलब ट्राइबल को यह मत सोचो को झिंगालाला वाले ट्राइब, मतलब इनका अपना कानून होता था, समझे ना, अपने कानून, कि मेरे गांव का कानून मेरा गांव तय करेगा, बात खत्म। भाई दूसरे गांव में जाकर मेरे गांव के बंदे ने कुछ गलत कर दिया तो अब यह पंचायत तय करेगी कि इसका फैसला मेरी पंचायत के हिसाब से होगा कि तुम्हारे गांव की पंचायत के हिसाब से होगा। तुम्हारे गांव में क्राइम हुआ है तो तुम्हारे गांव की पंचायत निर्णय लेगी, हमारे गांव की पंचायत उस निर्णय के साथ है। तो वो फैसले करने वाला काम, और ये काम मैंने कल भी अपने वक्तव्य में आपको बताया था कि ये लड़ाई उस जड़ को बचाने की है जिस जड़ को बचाए हुए सिक्खी अभी बची हुई है और ट्राइबल लोग बचे हुए हैं। तो अगर आपको बचना होगा
तो मेरी भाषाओं में अगर आपने मेरे भाषणों में सुना होगा तो जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये वही ट्राइब्स की ही परिभाषा है। समझ गए ना? ये वही है। मतलब अपने को उन लोगों के साथ खड़ा होना है जिन लोगों को ये सरकारें नक्सली साबित करने पर लगी हुई हैं। जब यहां शहरों में रहने वाला आदमी ट्राइबल लोगों की आवाज उठाएगा और ट्राइबल आदमी बताएगा कि हेल्दी कैसे रह जाता है, न्याय व्यवस्था कैसे रहती है, जो यहां बढ़िया है ये वहां से ले ले, जो वहां बढ़िया है वो वहां से ले ले, तो जो डॉक्टर साहब ने बोला है उसमें से जो जो ढंग की बात लगे, तर्कपूर्ण बात लगे, वो आपने लेनी है। जहां ढंग की बात नहीं लगे उस पर स्टडी करनी है। कही हुई बातों पर हमें बिल्कुल नहीं चलना है। और दूसरा, ढंग की बात पे भी स्टडी करनी है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो ढंग की बात होगी वो वही होगी। मतलब अभी तक जो डॉक्टर भूप सिंह ने आपको बताया है वो बातें बताई हैं जो वेदों में अच्छी अच्छी हैं। वेदों में बहुत सारी गंदी बातें भी हो सकती हैं, मान लेते हैं हम लोग। हमें वो ढूंढ कर लानी है कि अगर ये चीजें वेदों से आई हैं तो ये क्या ये हैं वाकई में वेदों में, कहां पर हैं, ढूंढना होगा उसको। और मैं इसके लिए आपको भी एक वो देता हूं, आपको एक प्लेटफॉर्म, सभी लोगों को जो बाहर भी सुन रहे हैं उन लोगों को भी। आचार्य अग्निव्रत ने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, उनका वैदिक फिजिक्स के नाम से उनका चैनल है, vedicphysics.org.com के नाम से उनका एक वो है, वेबसाइट है। उस पर उन्होंने आजकल एक एक चलाया हुआ है अभियान कि जो भी व्यक्ति वेदों पर आरोप लगाना चाहता है, कोई भी आरोप लगाना चाहता है, वो उनको मेल करे, वो उनको बताए, और वो एक सीरीज चलाएंगे हर आरोप के ऊपर डिटेल में, मतलब एक पूरी की पूरी 2 घंटे की। ये सारी की सारी मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप उनको भेजिए ये जरूर, मतलब क्योंकि हम भी चाहेंगे कि ये सारी की सारी जो जितनी भी कमियां है वो सबके सामने आए। भाई अगर कोई आदमी गलत कर रहा है तो हमको सबको बताना हमारा फर्ज, यही तो हम कर रहे हैं। भाई ये वेद के नाम पे क्या बता बका दिया हमने, हम थोड़ी आओगे इनकी बकाई मैंने इतनी सेल्ले तो इनके ऊपर आरोप लगाओ और बताओ सबूत के साथ कि यहां ये लाइन लिखी हुई है और ये लाइन यहां से गलत है, चाहे ये संस्कृत भाषा का पॉइंट है चाहे दूसरा पॉइंट है। दूसरा, ये तो ये आपने मतलब आप में से जो भी आपको मिलता है ऐसा सवाल उठाने वाला व्यक्ति, तो उसको जरूर बताएं कि वो सवाल जरूर उठाएं। सवाल उठाना ही हमारा काम है ना। जो भी चीज पे हमारा विरोध है उस पे हम विरोध अपना दर्ज करें, और ये बिल्कुल मतलब जायज बात है। दूसरी एक और बात मुझे कहनी थी, इसमें ऐड करने वाली वो निकल गई। चलिएगा, कोई बात नहीं, बट क्वेश्चंस का आंसर्स जरूर आप लीजिएगा अपनों का, जितने भी आप आरोप लगाते हैं। और यहां भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है तो अभी आप लिख करके वहां रख देंगे इस काली डब्बी के नीचे, तो मैं इन सबको पढ़ के एक पूरी सीरीज बना के अपने उन पॉइंट्स में क्लियर करूंगा। अपना जो ब्रेक है अभी 10 मिनट का, बाहर फ्रेश वगैरह चाय वगैरह पिएंगे, और कोशिश करिए 15 मिनट में आप लोग वापस आ जाएं। तो इसका समय का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर उसके बाद लाइन थोड़ी लंबी है, ज्यादा लोग हैं, मैं समझता हूं। आधे ऊपर ले जा फिर। कोई बात नहीं, गिलास थोड़े होंगे इनके पास तो दोबारा बनाते होंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा रेस्ट कर लीजिए और मिलते हैं दोबारा से। जय हिंद, जय भारत। जो 7 पॉइंट है ना, इसमें ये है धर्म का नाश करना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में है विश्व सरकार स्थापित करना।